ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक प्राकृत गद्य पद्य सौरभ भाग 2 का अध्ययन चल रहा है। पहला पाठ पूर्ण हो चुका है। पाठ क्रमांक 2 गौड़ वहो का अध्ययन अब चल रहा है। इसमें भी 6 गाथाएं पूर्ण हो चुकी हैं। गौड़ वहो महाकवि वाक्पतिराज के द्वारा रचित है। बहुत अच्छी गाथाएं यहाँ पर चयनित होकर हमारे सामने इस पाठ में उपस्थित हैं। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 7 और 8। गाथा क्रमांक 7 मूल गौड़ वहो में 76 नंबर पर है और गाथा क्रमांक 8 मूल गौड़ वहो में 78 नंबर पर है। दोनों गाथाएं बहुत अच्छी हैं। जैसे ही आपको अर्थ समझ में आएगा, आप आनंद से उछल जाएंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 7 उच्चारण। हरई हरई, अणु अणु, वि वि, पर गुणों, गरु अम्मी, आधा मा पूरा मा, गरु अम्मी, वि वि, णीय णीय णीय, गुणे णीय गुणे, ण संतोषो संतोषो, शीलस्स, आधा सा पूरा सा, शीलस्स, विवेअस्स, आधा सा पूरा सा, विवेअस्स, अ सारमिणम सारमिणम, इत्ययम, आधा ता पूरा ता, इत्ययम, चेअ चेअ, हरई अणु विपर गुणो, गरु अम्मि विणीय गुणेन संतोषो, शीलस्स विवेअस्स अ, सारमिणम इत्ययम चेअ, सारमिणम इत्ययम चेअ। बहुत अच्छी ये गाथा है। हरई प्रसन्न करता है, हर लेता है, मन को हर लेता है, प्रसन्न करता है। अणु अणु छोटा, अणु के बराबर छोटा, भी, अणु भी, छोटा भी, पर का गुण। हरई प्रसन्न करता है, अणुवी छोटा भी, पर गुणों दूसरे का गुण। दूसरे व्यक्ति में अणु के बराबर भी छोटा सा भी गुण है तो हरई प्रसन्न करता है। बहुत अच्छी बात कही जा रही है। पर गुणों दूसरे का गुण, अणु भी, अणु होने पर भी, छोटा होने पर भी हरई प्रसन्न करता है। और गरुअम्मी भी, गरुअ गरुक बड़ा भारी, भी बड़ा होने पर भी, गरुअम्मी गरुक होने पर भी, भारी होने पर भी, बड़ा होने पर भी, णीय गुणे निज गुण में, बड़ा होने पर भी णीय निज गुणे गुण में, णा संतोषो संतोष नहीं है। क्या बात है। पर गुणों दूसरे का गुण, अणु भी छोटा भी हरई प्रसन्न करता है। दूसरे में छोटा सा भी गुण है तो उसको देखकर हर्ष हो रहा है, प्रसन्नता हो रही है। महान व्यक्ति कैसे होते हैं देख लीजिए। महान व्यक्ति दूसरे के छोटे भी गुण को देखकर प्रसन्न हो जाता है। क्यों प्रसन्न हो जाता है? दूसरे में ये गुण तो है, कितनी पॉजिटिविटी है, कितनी सकारात्मकता है। पर गुणों दूसरे का गुण छोटा होते हुए भी हरई प्रसन्न करता है महान व्यक्तियों को। गुरु अम्मी भी नीय गुणे, बड़ा होने पर भी नीय गुणे
निज के गुण में, अपने गुण में, अपना गुण बहुत बड़ा है। सामने वाले व्यक्ति छोटे गुण वाला है, फिर भी हमने उस छोटे से गुण की प्रशंसा कर दी और हमें अंतरंग से प्रसन्नता हुई। लेकिन मेरा खुद का गुण उससे कई गुना ज्यादा बड़ा है, फिर भी ना संतोषो, संतोष नहीं है, फिर भी प्रसन्नता नहीं है, फिर भी ये इच्छा है कि मैं इन गुणों का और विकास करूं। एक गुण है, ऐसे अनेक गुण मेरे पास हों, णा संतोषो, संतोष नहीं है। अगर ये पहली लाइन हमारे जीवन में उतर गई तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हमारे इतने गुण होंगे कि हम स्वयं ही गिन नहीं पाएंगे। बहुत अच्छी है ये लाइन। शीलस्य, शील का, विवेयस्य, विवेक का, अ, और शील का और विवेक का, सारमिणम, संधि विच्छेद कर लें। सारम आधा मा, इणम ई, आधा मा और ई मिलकर मा में ई की मात्रा हो गई। सारम इणम, इणम सारम, इणम यह, सारम सार है। शील का और विवेक का, सारम इणम, इणम सारम यह सार है। इत्यम चेय, इत्यम इतना, चेय ही, इतना ही। शील और विवेक का इतना ही, यह इतना ही तो सार है। शील का और विवेक का, इणम यह, इत्यम इतना, चेय ही, सारम सार है। यही तो शील का सार है, यही तो विवेक का सार है कि दूसरे के अणु बराबर गुण को देखकर भी प्रसन्नता होती है और अपने बड़े भारी होने पर भी गुण में संतोष नहीं होता है। यही तो शील का और विवेक का इतना ही तो सार है। शीलवान व्यक्ति है, वो दूसरे के छोटे से गुण को भी देखकर प्रसन्न हो रहा है। विवेकवान व्यक्ति है, वो दूसरे के छोटे से भी गुण को देखकर प्रसन्न हो रहा है, अंतरंग से प्रसन्न हो रहा है। बाहर की प्रसन्नता नहीं है, बाहर की खुशी नहीं है, अंदर से वो प्रसन्न है कि सामने वाले के पास छोटा सा ही सही गुण तो है, लेकिन स्वयं के लिए बड़ा भारी गुण होने पर भी संतोष नहीं है। संतोष क्यों नहीं है? क्योंकि हमें तो और गुणवान बनना है। हमारे गुणों की संख्या इतनी हो कि हम स्वयं उसे ना जान पाएं, ऐसा संतोष नहीं होता है। ये है शील और विवेक का सार। शील का मतलब अच्छा आचरण भी कह सकते हैं, शील का मतलब ब्रह्मचर्य भी होता है, लेकिन यहाँ शील का मतलब अच्छा स्वभाव, अच्छा आचरण। और विवेक 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 का अर्थ तो क्लियर है। शील और विवेक का यही सार है। जो शीलवान व्यक्ति, विवेकवान व्यक्ति है, वो ऐसा ही करता है, ऐसा ही समझता है। बहुत अच्छी गाथा है ये। गाथा यदि हमारे हृदय में आ गई तो ये समझिए कि जीवन चमक जाएगा। व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। हरई वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। अणु, परगुणों, संतोषो, सारम, इणम, इत्यम, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। वी दो बार आया। ण, अ, चेय, ये सभी अव्यय हैं। गरु अम्मी, ऋणीय गुणे, सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। शीलस्य, विवेयस्य, षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। इस प्रकार से व्याकरण इसका एकदम सरल था। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। अणु के बराबर भी दूसरे का गुण प्रसन्न करता है, लेकिन बड़ा होने पर भी
अपना गुण संतोष को नहीं देता है। शील और विवेक का यह इतना ही सार है, इतना ही सार है। अगर हम इतना ही कर लें तो हमारा शील और विवेक उच्च कोटि का हो जाएगा। अगली गाथा में चलते हैं। यह भी बड़ी महत्वपूर्ण गाथा है, बहुत मोटिवेशन इससे भी मिल सकता है। गाथा क्रमांक 8, उच्चारण। निव्वाडन्ताण, निव्वा अथवा पुरवा, निव्वाडन्ताण, निव्वाडन्ताण। शिवम, शिवम, सअलम, सअलम, चिय, चिय। शिव अरम, शिव अरम, तहा, तहा, ताण, ताण। ऋवडई, ऋवडई अथवा पुरवा, ऋवडई। किम, पी, जह, ते, वी। अप्पणा अधपा पुरपा, अप्पणा। विम्मह मुवेन्ति, अधमा और हा, विम्मह मुवेन्ति, विम्मह मुवेन्ति। आ तक जाएंगे, विम्मह मुवेन्ति। ऋव्वाडन्ताण शिवम, ऋव्वाडन्ताण शिवम। सअलं चिय शिव अरम तहा ताण, सअलं चिय शिव अरम तहा ताण। ऋव्वडै किंपि जहते, ऋव्वडै किंपि जहते। विअप्पणा विम्म मुवेन्ति, विअप्पणा विम्मः मुवेन्ति। बहुत अच्छी गाथा है ये भी। ऋव्वाडन्ताण, सिद्ध करते हुओं के, ऋव्वाडन्ताण, सिद्ध करते हुओं के लिए। चतुर्थी विभक्ति है और यह है वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। ऋव्वाडन्ताण, सिद्ध करते हुए मनुष्यों के लिए। किसको सिद्ध करते हुए? शिवम, शिव को, शिव को। शिव का मतलब है कल्याण, कल्याण को सिद्ध करते हुओं के लिए, कल्याण के मार्ग पे जो लगे हुए हैं। शिवम, शिव को, कल्याण को, निव्वाडन्ताण, सिद्ध करते हुओं के लिए। शैलम, सकल, चिय ही, सकल ही। शिव अरम, शिवकर है, कल्याणकर है, सब कुछ शिवकर है। शिवम निव्वाडन्ताण, शिव यानी कल्याण को, निव्वाडन्ताण, सिद्ध करते हुए जो लोग हैं, अपना भी कल्याण करना चाहते हैं, दूसरे का भी कल्याण करना चाहते हैं, उसके मार्ग में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए शैलम चिय शिव अरम, सकल समस्त समग्र लोक ही, सब कुछ ही, चिय निश्चित रूप से, शिव अरम शिव कर है, शिव अरम शिव कर है, कल्याणकारी है। अच्छे से देखिए, शिवम निव्वाडन्ताण, शिव यानी कल्याण, कल्याण स्वपर का कल्याण, स्वपर की उन्नति। निव्वाडन्ताण, सिद्ध करते हुओं के लिए, जो एक दूसरे परस्पर स्वपर सभी जीवों के कल्याण के लिए कार्य कर रहा है, प्रयास कर रहा है, ऐसे लोगों के लिए शैलम, सब कुछ, शिव अरम शिव कर है, सब कुछ कल्याणकारी है। इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सब कुछ कल्याणकारी है। क्यों है? क्योंकि वो
शिवम निवाडन ताण, क्योंकि वो शिव यानी कल्याण के लिए लगा हुआ है, कल्याण की सिद्धि के लिए लगा हुआ है, स्वपर का हित चाह रहा है, इसलिए उसके सामने जो भी लौकिक चीज आएगी, जो भी इस संबंधी कुछ भी आएगा, सब कुछ शैलम, सब कुछ शिव अरम, शिव कर है, कल्याणकारी है। ताण उनके लिए, अब नीचे पहुंचते हैं। तहा तथा ताण उनके लिए, निव्वड़ई किंपि किंपि कुछ भी, उनके लिए ताण, उनके लिए किंपि कुछ भी, निव्वड़ई सिद्ध हो जाता है। तहा इस प्रकार से, निव्वड़ई सिद्ध हो जाता है। ताण उनके लिए, किंपि कुछ भी, तहा इस प्रकार से, निव्वड़ई सिद्ध हो जाता है। जह जैसे, तहा वैसे, जह जैसे, ताण उनके लिए ऐसे पुरुष जो कि स्व पर कल्याण के कार्यों को सिद्ध करने में लगे हुए हैं, उनके लिए सकल लोक ही शिवकर है। और ताण उनके लिए किंपि कुछ भी, निव्वड़ई सिद्ध हो जाता है। तहा इस प्रकार से शुद्ध हो जाता है, जह जैसा, तेवी वे भी, जैसा तेवी वे भी, अपना स्वयं विम्मह मुवेन्ति। विम्मह मुवेन्ति का संधि विच्छेद कर लें, विम्महअम, विम्महअम, आधा म, उवेन्ति उ, आधा मा और उ मिलकर मा में उ की मात्रा हो गई। विम्महम विस्मय को, आश्चर्य को, उवेन्ति प्राप्त होते हैं। अपना स्वयं ही, विम्महम आश्चर्य को, उवेन्ति प्राप्त होते हैं। चीजें ऐसी सिद्ध हो जाती हैं जो वो स्वयं ही विम्महम आश्चर्य को, उवेन्ति प्राप्त होते हैं। जो स्वपर के कल्याण को सिद्ध करने में लगे हुए हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए सारा लोक ही शिवकर है, कल्याणकारी है। और ताण उनके लिए, किंपि कुछ भी, तहा उस प्रकार से, निव्वड़ई सिद्ध हो जाता है, ऐसे सिद्ध हो जाता है, जह जैसे, तेवी वे भी, अपना स्वयं विम्मम आश्चर्य को, वेन्ति प्राप्त हो जाते हैं। उनको खुद को पता नहीं चलता कि ये चीजें कैसे सिद्ध हो गई, ये बड़े बड़े काम कैसे हो गए। क्यों? क्योंकि वो स्वयं के लिए नहीं कर रहे हैं, वो सभी के कल्याण के लिए कर रहे हैं। वो सभी के कल्याण को सिद्ध करने में लगे हुए हैं, इसलिए हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज उनके लिए कल्याणकारी होती है। और जो वो कुछ भी करना चाहते हैं, किंपि दिया हुआ है, कुछ भी, कितना भी बड़े से बड़ा कार्य है, अगर हम कल्याण में लगे हुए हैं तो वह सिद्ध हो जाता है। और ऐसे सिद्ध हो जाता है जो उसको स्वयं ही, उनको स्वयं ही विम्मम आश्चर्य उत्पन्न करता है। बड़ी गजब की गाथा है। हम तो छोटे छोटे काम अपने लिए करते हैं और विफल हो जाते हैं, लेकिन जिनका स्वपर कल्याण का भाव होता है, स्वपर कल्याण के लिए जो चल रहे हैं, वो बड़े से बड़ा क्या, कुछ भी काम सोच लेते हैं, वो सिद्ध हो जाता है। और ऐसा सिद्ध हो जाता है कि वो स्वयं आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ये इस गाथा का भाव है। बहुत बड़ा मोटिवेशन है। सबके लिए करें, अपने लिए करेंगे तो विफल हो सकते हैं, सबके लिए करेंगे तो रास्ता मिलेगा ही मिलेगा, सफलता मिलेगी ही मिलेगी। व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। ऋवाडन ताण, ताण चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन है। ऋवाडन ताण और ताण, ऋवाडन ताण यह वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। शिवम द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। सलम शिव अरम किम, ये प्रथमा विभक्ति के एक वचन है। तहा चिय
जह, पी, वी, ये सभी अपना, ये सभी अव्यय हैं। इसके अलावा णिब्बड़ई वर्तमान काल, अन्य पुरुष, एक वचन का क्रिया रूप है। ते प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। विम्मअम द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। ओवेन्ति वर्तमान काल, अन्य पुरुष, बहुवचन का क्रिया रूप है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। कल्याण को सिद्ध करते हुओं के लिए समस्त लोक ही शिवकर है। उनके लिए कुछ भी ऐसे सिद्ध हो जाता है जैसे वे भी स्वयं आश्चर्य को प्राप्त होते हैं। इतना बड़ा रास्ता खोल दिया गया है। अगर स्व पर कल्याण की भावना हो तो बड़े से बड़ा कार्य भी सहज में हो जाता है। अगर स्व पर कल्याण की भावना है तो हर कुछ अच्छी चीज़, छोटा सा गुण भी प्रसन्नता को देता है। ये बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें इन गाथाओं से मिल रही हैं। आगे भी यह क्रम इसी प्रकार से बढ़ता रहेगा। आप सभी डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, इसका अध्ययन कर रहे हैं, बहुत अच्छा लाभ आपको मिल रहा है। प्राकृत भाषा की डीप स्टडी आप कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इसको इसी प्रकार से आगे बढ़ाया जाएगा। सभी को जय जिनेंद्र।